दोस्तों अपने अपने राजस्थान पॉलिटी में मुख्यमंत्री वाला चैप्टर करते हैं। आपने जल्दी से जल्दी राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट करके एक 15 नंबर का कॉन्फिडेंस किया था। 15 नंबर का नहीं, 15 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस लेके एक मजबूत स्थिति में आते हैं। तो मुख्यमंत्री के चैप्टर में अपने 2 अनुच्छेद है, वो ध्यान से देखना है। 163, 164। 163 में क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसके बारे में बात की गई है। 164 में बताया गया है सीएम की और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, वो बताएं। पहले अपने 163 देखते हैं। 163 में 3 भाग है। 163 का नंबर 1 है, उसमें क्या बताया गया है, राज्यपाल को अपने विवेक अनुसार संबंधित कार्य के अलावा कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करना होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह के हिसाब से कार्य करेगा। एक में ये बात कही गई है। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर क्वेश्चन मार्क नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक के अनुसार करना चाहिए था या नहीं। कोई विषय ऐसा है उसको अपने विवेक के हिसाब से करना था या मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। वो 2 नंबर पर बात की गई है। पहले बताया गया एक मंत्रिपरिषद होगी उसको सलाह देने के लिए, तो में बताया गया कोई भी विवेक कर और मंत्रिपरिषद संबंधित कोई मुद्दा है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। वो 2 में बताएगी या 3 में बताएगी किसी भी पर्सन की जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। इनसे संबंधित कोई भी पर्सन होगा उसकी जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। 3 में ये बताया गया। 164 में बताया गया मंत्रियों के संबंध में, भाई मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी। 1 नंबर 164 के भाग 5 है टोटल। जो टोटल 5 भाग में 1 में बताया गया सीएम की नियुक्ति कैसे, नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेगा। 1 में बताया गया तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो रही है, तो यहाँ पे एक 164 एक का आता है, तो वो बताता है कितनी बड़ी होगी मंत्रिपरिषद। ठीक है, वो 91 विधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। आगे टोटल मंत्रियों की संख्या विधानसभा में सदस्य है उसके 15% हो गया, उसमें इंक्लूड है सीएम के समेत। उसमें न्यूनतम संख्या भी बताई गई है, कोई 12 होगी। लेकिन ये न्यूनतम संख्या विधानसभाओं पर तो लागू होती है, सेंट्रल लेवल पर लागू नहीं होती है, मतलब केंद्र सरकार में लागू नहीं होती न्यूनतम वाली, अधिकतम वाली लागू वहाँ भी होती है। 91 संविधान संशोधन के माध्यम से जो लागू किया गया। 164(2) में बताया गया, क्या बताया गया, विधान मंत्रिपरिषद गठन हो गया तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये तो 164(2) में बताया गया। 164(3) बताया गया। 3 में बताया गया मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ का बारे में बताया गया। 30 अनुसूची के अनुसार लिया गया। शपथ में 3 शब्द है, 164(3) में वो 3 शब्द में 3 अक्षर है शपथ में। 164(3) में शपथ की बात की गई है। 164(4) में बात की गई है कोई भी मंत्री, ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो एमएलए नहीं है 6 माह तक। 164(4) में 6 माह की बात की गई है। 164(5) में मंत्रियों के वेतन की बात की गई है, उनका वेतन कैसा होगा, क्या होगा। 167 में क्या बात की गई है, 167 में बात की गई है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में सीएम के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो 163, 164, 167। 163 पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये 163 है, ये सेंट्रल लेवल पर 74 है। ठीक है, एक को हटा के एक इसमें 11 जोड़ते 74 होता है। ठीक है, तो इस 111 कम जोड़ते 74 होता है। एक को भूल जाना है, मतलब उसको कनेक्ट करना है, वहाँ कोई एग्जाम में आए तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप। 11 जोड़ देना है, एक को भूल जाना है, 11 जोड़ते 74। वहाँ 74 में बात है, 63 में बात है। वहाँ 75 में नियुक्ति की बात की गई है सीएम पीएम की, यहाँ 164 में नियुक्ति की बात की गई है। ये 167 में यहाँ बात की गई है, वहाँ सीधे 78 पर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। ये 3 अनुच्छेद थे, अच्छे से ध्यान रखना है। शपथ में 3 शब्द है, 3 में आएगा 164(3) में। और 6 महीने तक जो बात की गई है वो 164(4) में की गई है। वेतन से संबंधित बात की गई वो 5 में की गई है। 5 साल तक वेतन, मतलब इसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये आजकल यही पूछ रहा है, अनुच्छेद के अंदर जाके पूछ रहे हैं 1, 2, 3 वाला। ठीक है, तो एक में तो वो बात की गई है सीएम की नियुक्ति होगी, उसके 1A में उसके आकार का बता दिया गया। 2 में बता दिया मंत्रिपरिषद गठन हो गया तो ये किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, वैसे 163 में बताया गया, 163(1) में बताया गया राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 163(2) में बताया गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। 3 में बताया गया कोई भी इस मुद्दे राज्यपाल को सलाह दी या नहीं दी, क्या दी, इसको लेकर न्यायालय में नहीं जाओगे आप। ठीक है, ये बात होगी संविधान के अनुसार। अब देखते हैं राजस्थान में सीएम
बने थे, उनका क्या क्या, कहाँ कहाँ से आए थे, कैसे कैसे आए थे, क्या क्या था, वो देख लेते हैं। राजस्थान के पहले 3 सीएम थे, वो मनोनीत सीएम थे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास। ठीक है। सबसे बड़ा कार्यकाल देखा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल है 17 साल का, फिर अशोक गहलोत का है 15 साल का, भैरों सिंह शेखावत का है 11 साल का। ठीक है। अब देखते हैं एक से अधिक बार CM कौन कौन रहा है। 4 बार CM रहे मोहनलाल सुखाड़िया, 1954 से लेकर 1971 तक अलग अलग टाइम में वो लगातार एक CM रहे हैं 4 बार। हरिदेव जोशी है, वो 3 बार CM रहे हैं। हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर के टाइम पीरियड में अंतर रखा है। हरिदेव जोशी को बीच में हटाते हैं, फिर शिवचरण माथुर को ले आते हैं, फिर शिवचरण माथुर को हटाते हैं, हरिदेव जोशी को ले आते हैं। तो इनके साल याद रखना हो तो इनको दोनों को साथ दे के याद रखने की कोशिश करोगे। 1973 से 77 तक, 85 से 88 तक, 89 से 90 तक, ये 1 साल बीच में शिवचरण माथुर रहेगा 88 से 89 तक। अशोक गहलोत भी 3 बार रहे हैं। शुरुआत में 1998 में बने थे, ये तारीख याद रखना, पहली बार जब बने थे 1 दिसंबर 1998 को, लास्ट टाइम बने वो 17 दिसंबर 2018 को। 5-5 साल का है। भैरों सिंह शेखावत को देख लो, 77 से 80 है, देखो यहाँ पे हरिदेव जोशी 77 में हटे तो 77 से 80 आ गया। 90 से 92 यहाँ, 89 से 90 था, 90 से 92 यहाँ आ गया। 93 से 98, 98 के बाद अशोक गहलोत आ गया। ठीक है। फिर ये 3 लोग 3 बार CM बने। फिर 3 लोग भी 2 बार CM बने। जयनारायण व्यास को देखो 1951-52 में, फिर 52-54 में। शिवचरण माथुर भी 2 बार, 81-85 से, ये देखो शिवचरण माथुर यहाँ पे 77 तक वो हरिदेव जोशी रहे, 1973-77 तक, 77-80 तक भैरों सिंह शेखावत, फिर 81 से 85 तक शिवचरण माथुर। ठीक है। फिर 88 से 89 तक ये रहे, कोई बीच में ये 89 से 90 तक ये रहे, तो ये बीच में इनकी टक्कर चलती रहती थी। वसुंधरा राजे बनी थी 2003 में, इसकी भी तारीख याद रखो, पहली टाइम बनी 8 दिसंबर को, सेकेंड टाइम बनी वो 13 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार ने शपथ ली। 8-13 तो वसुंधरा से जुड़ा है, 15 इनसे जुड़ा है, 17 किससे जुड़ा है, दिसंबर पिछली बार वो अशोक गहलोत से जुड़ा है, ये देखो 17 दिसंबर, 8, 13, 15, 17, शुरुआत में 1 दिसंबर थी। ये पूछ रहा है जब मैं बारी से जोड़ रहा हूँ, RPS पूछ रहा है। संविधान सभा के सदस्य रहे थे, वो CM कौन थे। शुरुआत की जो संविधान सभा शुरुआत में थी 1950 के बाद, शुरू में जो बन गए वही संविधान सभा के सदस्य थे। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे CM कौन थे, वसुंधरा राजे थी, भैरों सिंह शेखावत थे। ये 2 तो याद रखो, अशोक गहलोत नहीं थे, ये याद रखो। हरिदेव जोशी तीसरा नंबर पर। ठीक है। ऐसे CM भी थे जो बाद में राज्यसभा सदस्य भी रहे। जयनारायण व्यास हो गया, भैरों सिंह शेखावत हो गए, जगन्नाथ पहाड़िया हो गई। भैरों सिंह शेखावत तो CM रहने से पहले थे, MP के वो राज्यसभा सदस्य थे उस टाइम। जयनारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे आदमी जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य 6 लोग रहे थे, हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, ये दोनों बाद में रहे थे CM के बाद, CM रहने के बाद उधर गए थे। जगन्नाथ पहाड़िया तो जब CM बना था लोकसभा सदस्य था बयाना से। शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा वाली बात कर दी मैंने। CM बनते समय जो MLA नहीं थे, 4 लोग नहीं थे। एक तो मैंने बताया वो भैरों सिंह शेखावत नहीं थे, उस टाइम MP से राज्यसभा से में थे। जगन्नाथ पहाड़िया नहीं थे, लोकसभा से बयाना से जीते हुए थे। हरिदेव जोशी जब लास्ट टाइम बने थे 89 में, उस समय असम के राज्यपाल थे। 5 मिनट पहले इस्तीफा दे के 5 मिनट बाद में इनकी नाम की घोषणा कर दी। अशोक गहलोत 1998 में बने थे, जब लोकसभा के सदस्य थे। 4 लोग थे जो CM बने थे उस टाइम में थे। टीकाराम, अभी CM के कुछ विशेषताएं देख लेते क्या काम किया था। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित CM थे। 1965 की वो संथानम कमेटी थी ना, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी, उसमें ये सदस्य भी थे। CM बनने के बाद ये डिप्टी CM बने, जैसे अभी महाराष्ट्र में बने हुए। CM बनने के बाद ये लोकसभा सदस्य भी बने। जयनारायण व्यास ये निर्वाचित मनोनीत दोनों CM थे। 1952 में चुनाव हार गए थे, 2 सीटों से लड़े थे, जोधपुर से, जालोर से, जनता ने पटक दिया। उसके बाद ये किशनगढ़ से सीट खाली हुई, वहाँ से उपचुनाव लड़के CM बने थे। CM के बाद राज्यसभा सदस्य बने। मोहनलाल सुखाड़िया
1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था ख़त्म कर दी थी। फिर आगे आगे हृदय जोशी 1987 में वापस शुरू कर देंगे संभागीय व्यवस्था को। हृदय जोशी के साथ एक घटना जुड़ी हुई है, देवराला सत्याकांड। राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में हृदय जोशी सीएम थे। भैरव सिंह शेखावत आए, वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इनके साथ ये विशेषता जुड़ी हुई है भैरव सिंह शेखावत के साथ। जगन्नाथ पहाड़िया, ये क्या है, इन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी और एकमात्र दलित सीएम थे। और इनके लेकिन इन शराबबंदी की तो घोषणा कर दी, लेकिन अपने कवियत्री थी महादेवी वर्मा, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जगन्नाथ पहाड़िया जी ने। शिवचरण माथुर थे, वो प्रशासन सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष थे। शिवचरण माथुर के समय राजा मान सिंह पर गोलीबारी हुई, उनकी उसमें मौत हो गई थी। तो ये घटना जुड़ी हुई है। हीरालाल देव पूरा वो सबसे छोटे काल तक सीएम रहे थे, 16 दिन तक। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हीरालाल देवपुरा, ध्यान रखने 2 फैक्ट। और भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लिए और राज्य में 26वें नंबर के सीएम है, लेकिन व्यक्तिगत में देखें तो 14वां नंबर के सीएम है। तो विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो भी अविश्वास प्रस्ताव आया है राजस्थान में, वो 13 बार आया है। वो लगातार पहले से लेकर 8वीं तक आया है और लास्ट टाइम आया था 1985 में आया था हृदय जोशी के टाइम। ये विधानसभा क्रम लिखा हुआ है। टीकाराम पाली के टाइम भी आ गया था और सबसे ज़्यादा मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में आया है। तो सीएम की बात करें तो इनके साथ साथ डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के टाइम मुख्यमंत्री बने। हरिशंकर बाबड़ा भैरव सिंह जी के टाइम बने थे। सबसे बड़ा कार्यकाल हरिशंकर बाबड़ा का डिप्टी सीएम के रूप में। फिर बनवारी लाल बैरवा, कमला मेलीवाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के टाइम बने थे। अभी दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा है जो भजनलाल जी के टाइम है ही। तो ये था अपने